Co-powered by Techno। मामला कुशीनगर से जुड़ा हुआ है। जाली नोट हथियार ऑपरेशन कुशीनगर। जी हां, कुशीनगर में फर्जी नोट के बड़े गैंग का भंडाफोड़ हुआ है। फर्जी नोट कारोबार में शामिल 10 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस का दावा है कि एसपी नेता गैंग में शामिल हैं और लाखों के फर्जी नोट और अवैध हथियार मिले हैं। आरोपियों के नेपाल कनेक्शन पर भी खुलासा हो रहा है। तो एक बड़ा क्रैकडाउन है इस पूरे मामले पर। जाली नोटों के कारोबार पर एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन, एक बहुत बड़ा भंडाफोड़ है। आरोपियों के नेपाल कनेक्शन की बात भी सामने आ रही है। ये देखिए तस्वीरें, देखिए नोटों के बंडल ही बंडल दिखाई दे रहे हैं, बक्से बक्से जाली नोटों के दिखाई दे रहे हैं। एक बड़ा खुलासा किया है और ये देखिए ये विस्फोटक भी बरामद हुए। सुतली बम भी बरामद हुआ है इनके पास से, जिनकी गिरफ्तारी हुई है 10 आरोपियों की। और इसके अलावा नेपाली मुद्रा भी बरामद हुई है, ये भी आप देख रहे हैं। तो ये जाली नोटों का कारोबार, अपराध से जो धन अर्जित हुआ है, ये सब धन डिस्प्ले में दिखाया गया है। ये जो चीज़ें बरामद हुई हैं आरोपियों के पास से, वो सब डिस्प्ले में दिखाई गई हैं। ये पुलिस की तरफ से जो अवैध हथियार हैं, अवैध शस्त्र हैं, वो भी दिखाए गए। जाली नोट दिखाए जा रहे हैं। ये एरो के सारे देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। और इसके अलावा हम ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जिसमें आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एक और तस्वीर देखिए, ये आरोपी देखिए हाथ जोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाथ जोड़ते हुए आरोपी दिखाई दे रहे हैं। व्हीलचेयर पर लेकर आया जा रहा है आरोपियों को और ये हाथ जोड़कर दिखाई दे रहे हैं। वहाँ आप दूसरी तस्वीर हमने दिखाई, नेपाल की करेंसी और कैसे विस्फोटक भी बरामद हुए हैं, वो भी आपने देखा। अपराध में इस्तेमाल जो मोबाइल है उसे भी डिस्प्ले किया गया। अवैध कारतूस बरामद किए गए हैं, इलीगल हथियार बरामद किए गए हैं और पुलिस ने ये सब कुछ बताया। पुलिस का क्या कुछ कहना है, ये जो छापेमारी हुई और ये जाली नोटों का कारोबार सामने आया है, पुलिस क्या कुछ कह रही है आपको सुनाते हैं। जनपद कुशीनगर में जाली नोटों में डील करने वाले एक गैंग को बस्ट किया गया है, जिसमें टोटल 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से 5.5 लाख से भी ज्यादा जाली नोट वो बरामद हुआ है। साथ ही साथ जो अवैध असला है इसका इस्तेमाल करके लोगों को डराना धमकाना, जो जमीनें हैं उनको अपने नाम लिखवा लेना, फर्जी मुकदमे लिखवा के, ये सभी चीजें करते हैं। इनके पास से नेपाल की भी करेंसी मिली है और नेपाल में भी इनके आवागमन की इनकी सूचना प्राप्त हुई है। इस गैंग को पकड़ के भारी बरामदगी के साथ में इनको जेल भेजा जा रहा है। और इस बीच एक और खुलासा हुआ है। फर्जी नोट केस में एसपी नेता कनेक्शन पर सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी बोल रही है कि कानून अपना काम कर रहा है, बीजेपी ने वार किया है। हर अवैध काम में एसपी नेता का नाम आ रहा है। किसी व्यक्ति का किसी केस में नाम आता है तो उस केस के तथ्यों के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। जिसका नाम आया है वो अपनी निष्पक्षता में, सफाई में जो तथ्य रखेगा उसका पुलिस संज्ञान ले। जो जितना दोषी उस पर कार्रवाई हो। कानून को अपना काम करना चाहिए। जिसका जितना गलती है उस पर उतनी कार्रवाई होनी चाहिए और जांच होनी चाहिए। और हम लोग भी उन्हीं विषयों पे मांग उठाते हैं जहां हमको सूचना होती है कि गलत कार्रवाई हो रही है। इस केस के तथ्यों का भी हम लोग पता करेंगे। हर मामले में सपा नेता क्यों आ रहे हैं? अयोध्या में रेप कांड में सपा नेता, कन्नौज में रेप कांड में सपा नेता, मऊ के रेप कांड में सपा नेता, अब नकली नोट वाले में भी सपा नेता। हर काम सपा नेता करते हैं। दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग धरती पर देश के दुश्मन हैं, समाज के दुश्मन हैं। इन लोगों को तो तत्काल गिरफ्तार करके इनको सीधे जेल में भेजने की जमानत नहीं होनी चाहिए ऐसे लोगों की। उदयवीर सिंह को आपने सुना, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, साथ ही ओपी राजभर को भी आपने सुना। हमारे साथ हमारे रोविंग एडिटर पंकज झा जुड़ गए। पंकज जी, इस पूरे मामले पर अब सियासत तेज हो गई है। जैसे ही बीजेपी को ये पता लगा है कि इस मामले में समाजवादी पार्टी के नेता से तार जुड़ते हुए दिख रहे हैं। ये जो सुल्तानपुर में डकैती हुई है, उसमें जो एनकाउंटर हुआ, उसमें यूपी सरकार, एसटीएफ सब घेरी थी। समाजवादी पार्टी लगातार हमले कर रही थी मंगेश यादव और फिर अनुज प्रताप के एनकाउंटर पर। ये जो कुशीनगर की घटना है, उससे लगा बीजेपी को कि जिसमें समाजवादी पार्टी के 2 नेता हैं,
जो 10 लोग गिरफ्तार किए गए हैं उसमें एक समाजवादी पार्टी के लोहिया वानी का राष्ट्रीय सचिव है जिसका नाम मोहम्मद रफ़ीक खान उर्फ बबलू है, और दूसरा सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का सचिव है, उसका नाम है नौशाद, और ये दोनों गिरफ्तार हुए हैं। उसके बाद से बीजेपी को मौका मिल गया है कि ये बताने और जताने के लिए कि समाजवादी पार्टी के नेता आखिर कर क्या रहे हैं, क्योंकि इन पर जो आरोप है वो संगीन आरोप हैं बिहार और नेपाल बॉर्डर पर। और बिहार के जो ये गोपालगंज जिला है, सिवान जिला है, यूपी का कुशीनगर, ये नेपाल के रास्ते फेक करेंसी लाते थे और इन ज़िलों में उसी फेक करेंसी को उसको खपाते थे, फिर ज़मीन की खरीद बिक्री जो आपने एसपी संतोष मिश्रा को सुना है। तो इसीलिए एक पॉलिटिकल मूव मिल गया है, मौका मिल गया है बीजेपी को समाजवादी पार्टी को घेरने के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। पंकज झा बता रहे थे कि किस तरह से समाजवादी पार्टी के तार जुड़ते हुए दिखाई दिए नकली नोटों के मामले में, जाली नोटों के मामले में तो बीजेपी ने घेरने की कोशिश की है और इस मामले पर सियासत बढ़ गई है। Co-powered by Techno.